और अगली खबर रायपुर से, जहां पर अनियमितता और लापरवाही पर सरकार अब सख्त दिखाई दे रही है। बीजापुर से लेकर रायपुर तक अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में मानक गुणवत्ताहीन कार्य, 5 अधिकारी को निलंबित किया गया है। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो खास जानकारी छत्तीसगढ़ से, अब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से ये खबर मिल रही है कि जो अनियमितता लापरवाही की जाती है किसी भी तरह के काम में, सबसे ज़्यादा सड़कें बनाने में, सबसे ज़्यादा ब्रिज बनाने में, और जो अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, जो ठेकेदार इसमें लिप्त होते हैं, अब उनकी खैर नहीं। तो सर, क्या इतना कड़क निर्णय जो अभी सरकार ने लिया है कि कार्रवाई होगी, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, सर अचानक क्या एक बड़ा खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में, तब जाके ये कार्रवाई हुई है? देखिए, रायपुर से लेकर बीजापुर, गंगालूर, नेल्सनार तक जो घटिया सड़क निर्माण बनाने का मामला था और ये उजागर हुआ है, इसमें एक पत्रकार को अपनी जान भी देनी पड़ी थी। ऐसे में शासन से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर कब तक शासन को और क्या ऐसे इसमें दस्तावेज प्रूफ देने पड़ेंगे जिससे ये प्रूफ हो कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत का ही नतीजा की खराब गुणवत्ता वाली सड़कें बनाई जा रही है। ऐसे में शासन के ऊपर एक दबाव था जिसको लेकर शासन ने एक जांच बिठाई गई थी, जिसके तहत ये पाया गया कि ये जो सड़कें गुणवत्ता विहीन हैं, घटिया निर्माण किया गया है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों और एक रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि 2 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको याद होगा कि एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर हैं जो बीजापुर में इन्होंने घटिया निर्माण का मुद्दा उठाया था, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और तब से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विभागों के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए थे सड़क निर्माण को लेकर, अधिकांश जगह से शिकायत आ रही थी गुणवत्ता विहीन है। आप अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रायपुर जो जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, तमाम प्रशासनिक बड़े आला अधिकारी बैठते हैं, हाँ, मोवा ब्रिज है जहां पर कुछ दिनों से निर्माण काम कराए जा रहे थे। यही एक रास्ता जहां से विधानसभा अभी जाते हैं मंत्री, उसके बावजूद भी जब तक खबर नहीं उठाई गई है मीडिया के द्वारा, तब तक शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्या सरकार के अंदर ये मानसिकता बन गई है, तय हो गया है कि मीडिया के द्वारा ही जो खबरें उठाई जाएंगी उन्हीं पर जांच बिठाई जाएगी, या शासन की भी की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे निर्माणों को लेकर जांच एजेंसियां पहले तय करें, उनकी गुणवत्ता चेक करें, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन हालांकि शासन देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। इसमें तत्काल जो अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिए गए हैं और एफआईआर भी दर्ज किया गया है। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने सर आज इस हमारे चैनल के माध्यम से, कि सर निश्चित रूप से कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि क्या ये सिर्फ जो मीडिया की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को देश दुनिया में जनता के सामने लाए, भ्रष्टाचार की चीज़ें, भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हो रहा है, ये क्या सिर्फ मीडिया का जिम्मा है? ये सरकार का भी जिम्मा होता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी इसमें लिप्त है उसके पहले एक समिति बना जाए कि किस तरह का सामान, किस तरह की चीज़ें वहाँ पर, गुणवत्ता कितनी रहेगी, क्या रहेगी, इसके लिए एक जांच समिति पहले से एक सुनिश्चित की जानी चाहिए। सर, जिस तरह से अनियमितता लापरवाही की बात सामने आ रही है कि अब सख्ती बरती जाएगी, क्या मुकेश चंद्राकर केस के बाद ही सरकार की आंख खुली है? क्या मुकेश चंद्राकर ने जिस तरह से सड़क निर्माण या जो भी मसौदा उसने सामने रखने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो सर ये एक बड़ा खुलासा करने के बाद ही क्या सरकार की आंख खुली कि सरकार पहले से मुस्तैद थी, या मुकेश चंद्राकर की जान जाने के बाद सरकार ने ये सब चीजें करना शुरू की? देखिए, सरकार की मशीनरी होती है, जब कोई भी इस तरह सिविल के वर्क किए जाते हैं तो प्रशासन की तरफ से एक क्लॉज जारी किए जाते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए उनके इस तरह से मापदंड होने चाहिए। उसके बाद एक अलग अलग क्लॉज बना होता है कि 10% काम करने के बाद अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद जो भी उस पर बिल होता है वो निकाला जाता है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना कि सड़क निर्माण हो गया है, गुणवत्ता विहीन सड़क है, उसके बावजूद भी जो नियमों को ताक में रखकर और उनके तमाम बिल पेमेंट कर दिए जाते हैं। ऐसे में तो नीचे से लेकर ऊपर तक
सभी हलकों की इस बात की जानकारी रहती है, लेकिन सवाल वही करता है कि सिस्टम ही पूरा इतना करप्ट हो गया है कि जब तक सरकार के सामने कोई मुद्दे न लाए, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी इस तरह के मसलों को लेकर मीडिया ने या कुछ ऐसी समाज सेवी संगठन है जिन्होंने इस मुद्दे को सरकार के सामने ना लाया हो, मगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जिस तरह से एक पत्रकार की हत्या की गई है, तो सरकार तो इस बात को लेकर जरूर था कि अभी हत्या होने के बाद अगर सरकार किसी तरह की इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इतने बड़े करोड़ों अरबों के निर्माण कार्य के लिए सिर्फ 2 ही अधिकारी दोषी हैं? क्या सिस्टम में बैठे वो आला अधिकारी दोषी नहीं है जिनकी निगरानी में इस तरह से काम किया जाता है? या सरकार ने रस्म अदायगी करते हुए मामले को ज्यादा तूल न मिले इसको लेकर कार्रवाई कर कर एक रस्म अदायगी की हो? तो ये सवाल सरकार के पास बनता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है उनकी मशीनरी ऐसे गुणवत्ता पर ध्यान दे, गुणवत्ता विहीन जो काम कर रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट करे, उनको सजा दे। सर बहुत बड़ी बात आज आपने कही और बहुत ही मतलब आंखें खोलने वाली बात आपने यहाँ पे कही। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये जानने को मिल रहा है कि क्या सिर्फ 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना या शो कॉज नोटिस जारी कर देना ठेकेदार के खिलाफ क्या काफ़ी होगा? एक नृशंस हत्या जो मुकेश चंद्राकर की गई और उसके बाद ही ये जब चीज़ें हो रही हैं, सरकार सख्त हुई है। सर निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि क्या 2-4 आला अधिकारियों को निलंबित कर देने से क्या ये पूरा जो चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल ये दब जाएगा? सर इसकी एक लंबी चेन, सर जैसे कि आप भी जानते हैं एक चेन होती है, वो पूरी चेन पर सख्ती करना जरूरी होगा। सर बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें अनियमितता और लापरवाही पर सरकार काफी सख्त इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबर बीजापुर को लेकर रायपुर तक, जहां पर अधिकारियों पर अब कार्रवाई की बात कर रही है सरकार। बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं सरकार ने। और रायपुर में मोआ ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक गुणवत्ताहीन कार्य देखा गया है, जिसके चलते 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ठेकेदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने।